हेलो एवरीवन, ये टेस्ट 20 है। इससे पहले 19 टेस्ट को आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मॉक टेस्ट लिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीमों के द्वारा लाया जा सकता है और ये आप इसके ज़्यादा क्वेश्चन को देख करके इसका स्टैंडर्ड का पता लगा सकते हैं। इस टेस्ट को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 7654197532 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज लिखना है केवल, टेस्ट ज्वाइन, और इसके बाद 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन है, चंद्रहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। ये स्थित था। ये सिंधु घाटी नदी का महत्वपूर्ण स्थल है और हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कई सारे इसके नाम हैं, आप पढ़िएगा। हड़प्पा संस्कृति, प्रथम नगरीय संस्कृति, कांस्य युगीन संस्कृति, इस तरह के नामों से इसको जाना जाता है। और ये चंद्रहुद्रो जो था वो सिंध में स्थित था और ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। जानते हैं कि प्रथम नगरीकरण का क्षेत्र जो है वो सिंधु घाटी और उसके जो आसपास के जो नदी है वो क्षेत्र बनता है। और वही दूसरी जो नगरीकरण का जो है भारत में वो गंगा नदी और गंगा नदी से संबंधित जो वहाँ की नदियाँ है या गंगा मैदान, वहाँ दूसरी नगरीकरण स्टार्ट होता है। फर्स्ट नगरीकरण की बात किया जाए तो ये आप जानते हैं कि 1750 जिस तरह से इसका डेट रखा गया है उस पीरियड में माना जाता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। वही दूसरी नगरीकरण का डेट 600 BC जो है, ये भी BC होगा। 600 BC माना जाता है द्वितीय नगरीकरण भारत में, और वो कहाँ हो रहा है तो गांगेय मैदान में हो रहा है। नेक्स्ट है, वत्स का राज स्थित था। ये स्थित कहाँ था तो ये इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में वत्स का राज स्थित था। और वत्स की राजधानी जो थे वो कौशाम्बी था। तरह से 16 महाजनपद में से एक महत्वपूर्ण ये वत्स जो थे एक महत्वपूर्ण जनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत के अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। ये 4 का C हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध केंद्र थे भरहुत के अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ये कब? ये चालुक्य के समय में। जानते हैं कि आप चालुक्य जो है दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश के रूप में उभर कर आया और उन्होंने ही ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कुम्हरार होगा स्थल संबंधित है। कुम्हरार होगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। कुम्हरार, ये जो है कुम्हरार कहाँ स्थित है तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। और किस वंश से संबंधित था तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो है पाटलिपुत्र में स्थित मौर्य वंश से संबंधित था। ये मौर्य वंश जो प्रथम भारत का एक विस्तृत साम्राज्य की नींव मौर्य वंश के द्वारा डाला जाता है, जिसमें लगभग संपूर्ण भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो इसमें कुम्हरार जो है वो पाटलिपुत्र में इसका मौर्य राजवंश का ये केंद्र था, राजधानी महत्वपूर्ण केंद्र था पाटलिपुत्र। और वहीं से उनके भग्नावशेष मिलते हैं, उनके आवास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश शासक था कहाँ का। ये इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है तो ये गुलाम वंश से संबंधित है इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की नींव डालते हैं, उसके बाद इल्तुतमिश इसका शासक बनता है। और इसके बाद इनकी बेटी जो है रज़िया सुल्तान काफ़ी इस वंश के प्रसिद्ध शासक सिद्ध हुई है। साथ ही गुलाम वंश के जो बलबन जो है वो भी प्रसिद्ध शासक के रूप में उभर कर आया। तो इस तरह से गुलाम वंश में 2-3 शासक महत्वपूर्ण थे, पहला इल्तुतमिश, दूसरा रज़िया सुल्तान और तीसरा बलबन। ये गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश आता है, खिलजी के बाद तुगलक वंश आता है। तो इस तरह से इल्तुतमिश का संबंध कौन से वंश होगा, गुलाम वंश से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर निर्मित हुआ था। आगरा के निकट जो फतेहपुर सीकरी है वो किसके द्वारा निर्मित किया था? अकबर के शासनकाल में यह निर्मित हुआ था आगरा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर,
13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया किनके साथ, तो ये तिरहुत के राजा के साथ जो है 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन जो है उन्होंने युद्ध किया था। नेक्स्ट है द्वैध शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ। प्रतिफल था ये 10 का बी हो जाएगा। ये द्वैध शासन जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है और इसी एक्ट को जो है 1919 ईस्वी में पास किया गया था और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें द्वैध शासन इसलिए लाया गया कि उसमें प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर शासन का वो व्यवस्था किया गया था, जिसमें प्रांतीय 2 कैटेगरी, एक संरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय का उसमें व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो ये 1885 में, जैसा कि आप जानते हैं कि बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है और इसमें लगभग 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। उमेश चंद्र बनर्जी जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं इस सम्मेलन की और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नींव डाल दिया जाता है। पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे, तो ए ओ होम को संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी किसने, 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 का बी हो जाएगा आपको। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। ये 1757 ईस्वी में जब प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद मूल रूप से जब अंग्रेज़ों की स्थापना हो जाती है तो वो यहाँ के संस्कृति के अध्ययन के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन की स्थापना करना प्रारंभ कर देता है, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स भी करते हैं वो कलकत्ता में स्थापना। लेकिन ये फोर्ट विलियम महत्वपूर्ण माना जाता है उस समय के इंस्टीट्यूशन के लिप में, क्योंकि इसका उद्देश्य जो वेलेस्ली का मूल उद्देश्य था, इस फोर्ट विलियम के माध्यम से जो सिविल सेवक है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनको यहाँ की संस्कृति के बारे में प्रशिक्षित किया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों को ये सही नहीं भाता है और कुछ वर्षों के बाद इनको बंद कर दिया जाता है और फिर इसके जो ट्रेनिंग जो है वो इंग्लैंड में प्रारंभ किया जाता है। ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है कौन किया था, ये आप हमको बताइएगा कमेंट में। वैसे आप कलकत्ता मदरसा की स्थापना ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था और फोर्ट विलियम की स्थापना वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था कहाँ, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ और दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में जो है सत्शोधक समाज, ये दयानंद सरस्वती जो है गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1875 में। इन्होंने ये एक समाज की स्थापना की और इसके साथ ही आर्य समाज की स्थापना, और आर्य समाज की स्थापना के साथ ही इन्होंने ये वैदिक ग्रंथ की पुनरुत्थान पर ध्यान दिया और इनका एक नारा था कि वैदिक ग्रंथ जो है वो पूर्ण सत्य है, लेकिन इनको क्या किया गया है समय समय पर अपनी मुनाफा के आधार पर इनको परिभाषित किया गया है। तो इनका एक ही नारा था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती की काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, वेदों की ओर लौटो, ये इनका महत्वपूर्ण नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक माना जाता है क्योंकि इसमें उन्होंने सबसे पहले धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को दिया और साथ ही प्रथम ये व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन उस समय किए कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ, 15 का सी हो जाएगा। 1911 ईस्वी में बंगाल को पुनः एकीकृत किया गया जब 1905 में इनका विभाजन हुआ और विभाजन के बाद कौन से आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन भड़काया, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, तो ये चंपारण जो आंदोलन है
वो प्रसिद्ध था, ये महात्मा गांधी से ये संबंधित है। चंपारण आंदोलन जानते हैं, प्रथम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, ये महात्मा गांधी का इसी आंदोलन में दिखा। नेक्स्ट है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। ये 17 नंबर क्वेश्चन। 17 का सी हो जाएगा नवाब मीर कासिम जो है पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार स्थापित कर लिया। और क्या हुआ फिर, मतलब वहाँ से मीर कासिम को जो वहाँ गद्दी पर बिठाया गया था बंगाल मीर जाफ़र को हटा करके, तो समझ में आ गया उनको कि मीर कासिम जो है उनका हितैषी नहीं है, और इस तरह से उन्होंने फिर से मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाया। और जब मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाया तो क्या हुआ, मीर कासिम वह उस समय जो शाह आलम द्वितीय थे यहाँ भारत में मुग़ल वंश के शासक, और ये मीर कासिम और अवध के शासक शुजा-उद-दौला के साथ तीनों मिल करके बक्सर की युद्ध करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। ये कब हुआ था, तो 1907 में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया। पूर्ण स्वराज जो है पूर्ण होगा यहाँ, स्वराज का लक्ष्य प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में घोषित किया। और डेट क्या था, तो 31 दिसंबर 1929। और ये प्रथम बार था कि ऑफिशियली रूप से कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे जो है चंपारण का यात्रा किया गया। नेक्स्ट है भगत सिंह सदस्य थे किसका, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थे भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र जो है वो नील दर्पण के लेखक थे। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संस्थापक कौन संस्थापक थे, 23 ये लाला हरदयाल। आप जानते हैं गदर पार्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो 1914 ईस्वी में प्रारंभ होता है। और इनका भी उद्देश्य एक ही था कि देश को किसी तरह अंग्रेज़ों से मुक्त किया जाए। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे किन से, 24 का ए हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे ही, और बाद में ये आर्य समाज से भी संबंधित हुए, जिनका ऊपर ही डिस्कशन किए हैं कि दयानंद सरस्वती द्वारा ये समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था कब, 1930 ईस्वी में जो है 1929 की कड़ी से जुड़ा हुआ है, जब पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया कांग्रेस द्वारा। तो इसके बाद सविनय अवज्ञा उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया गया 1930 में, जिनके कई सारे उद्देश्य थे, जैसे नमक सत्याग्रह को समाप्त करना, नमक जो था उस पर टैक्स लगाया जाता तो उसको ख़त्म करना, इसके साथ ही आज़ादी के लिए मार्ग प्रशस्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था कहाँ, तो ये बम्बई अधिवेशन में जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था प्रस्ताव। कब, तो 8 अगस्त को 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को जो ये पास किया गया, 8 अगस्त 1942 को ये पास किया गया, तो इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बहुत रोचक पूर्ण घटना हुई, 9 अगस्त से कार्रवाई प्रारंभ हुआ और 0 आवर डे कहा जाता है। 0 आवर डे के तहत, शून्य आवर डे के तहत जो भी कांग्रेस को जो है वो असंवैधानिक राजद्रोह घोषित कर दिया गया। और शून्य आवर डे के तहत जो भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण लीडर थे उनको गिरफ्तार करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था, 27 नंबर क्वेश्चन। इसका डी हो जाएगा, पाकिस्तान का निर्माण उसमें नहीं माना गया था, और यही कारण हुआ कि मुस्लिम लीग इसको पूर्ण रूप से असमर्थन दिया। ये मतलब इसके विरोध में चले गए, क्योंकि पाकिस्तान की मांग जो लीजिना था 1946 के करीब काफ़ी उच्च सिचुएशन में पहुंच गया था, और वो पाकिस्तान के अलावा कोई भी समझौता पे राजी नहीं दिख रहे थे, और कैबिनेट में ये समझौता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में छेड़ा गया आंदोलन, ऊपर ही पढ़े हैं, ये स्वदेशी आंदोलन था।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बंग भंग आंदोलन भी इसको कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है इसको। नेक्स्ट है दिल्ली चलो या चलो दिल्ली, 29 नंबर क्वेश्चन का नारा संबंधित है तो इंडियन नेशनल आर्मी से ये संबंधित है, दिल्ली चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, 30 का बी हो जाएगा, मोतिहारी में ही उन पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, 31 बी हो जाएगा, मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 स्वामी सहजानंद नेता थे किसके, 32 का बी हो जाएगा, किसानों के नेता थे। अब जानते हैं कि सहजानंद जो है किसान आंदोलन में प्रखर रूप से भागीदारी किए थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, ये 7 स्टूडेंट थे और ये सचिवालय पे वो झंडा फहराने के लिए चले थे और अंतर्गत वो वहाँ पे झंडा लहराए, लेकिन इसमें 7 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी भी उनका वहाँ पे वो बना हुआ है मूर्ति, स्टैचू, आप जा कर के देख सकते हैं और काफ़ी उस समय के यादों को झकझोर देता है, इस तरह के स्टैचू वहाँ बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को समय लगता है, कितना समय लगता है, 34 का डी हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष जो है सूरज को समय लगता है आकाशगंगा के परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 35 का सी हो जाएगा, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं आग्नेय चट्टान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है, 36 का बी हो जाएगा, कैनबरा, ये पतन नगर नहीं है। और कैनबरा कहाँ है तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलिया होता है और एक ऑस्ट्रिया होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूरोप का पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है 37 पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, ये 33% या इसको कहा जाता है 1/3, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 33% हो जाता है, कहीं भी इतने की आवश्यकता माना जाता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए इतने वन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में आगे है, 38 का बी हो जाएगा, चीन जो है सबसे आगे माना जाता है पत्थर के कोयले के भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताया जाता है, किसको चावल कटोरे का क्षेत्र बताया जाता है तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा को बताया जाता है चावल कटोरे का क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भूमि संबंधित नहीं है, भूमि संबंधित नदी है पूछ रहा है, तो ये भूमि संबंधित नदी मूल रूप से लूनी है जो राजस्थान से ये गुजरात राजस्थान और राजस्थान के दलदली क्षेत्र में ही, गुजरात के दलदली क्षेत्र में ही विलीन हो जाते हैं, समुद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है कौन सी, 41 का सी हो जाएगा, ये गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको हम बताए थे कि पिछले जो सेट था उसमें क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ी हिमनद कौन था, तो सियाचिन था, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, मतलब ये जो लिखा हुआ उसमें से सबसे बड़ी कौन है, तो इसमें गंगोत्री होगा, क्योंकि अगर निम्नलिखित नहीं होता तो सियाचिन ई हो जाता है। सबसे बड़ी हिमनद, इसको याद रखिए आप, सियाचिन सबसे बड़ी हिमनद है और इसके बाद जो है मूल रूप से सियाचिन के बाद गंगोत्री जो है सबसे बड़ी हिमनद है, सेकेंड जो है गंगोत्री है, तो अगर सियाचिन है तो ठीक है, नहीं तो गंगोत्री हो जाएगा। और इसमें पूछा है निम्नलिखित में, तो ये सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मारमा गुआ पतन स्थित है, जैसा कि गुआ नाम से ही स्पष्ट है गोवा, तो ये सी आंसर हो जाएगा, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है 44 भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, 44 का बी हो जाएगा, अपतट क्षेत्र जो होता है जिसको तटीय क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ भारत का सबसे ज़्यादा मत्स्य उद्योग काम कर रहा है।
नेक्स्ट है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कैसे? तो वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अतिचारण से और भी मृदा अपरदन होगा। वनस्पतिक उन्मूलन से भी पक्षी संख्या में वृद्धि करते, ये भी। नेक्स्ट है 46, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास था? अब था इसलिए क्योंकि संशोधन के द्वारा यह हटा दिया, अब आंग्ल भारतीय को नहीं मनोनीत किया जाएगा। ये राष्ट्रपति के पास था। ये लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था। बाय द वे उनको पर्याप्त वहाँ सीट नहीं मिल पाती थी। तो नेक्स्ट है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक रूप से भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और स्टेट का राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? 48 का बी होगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? आप जानते हैं कि संसद में जो है उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को माना जाता है। इसी तरह विधानसभा में ये स्टेट लेवल पे जो है विधान पालिका परिषद जो होता है, परिषद, वो उच्च सदन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। तो ये 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्तर दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। नेक्स्ट है 42 में संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा अध्याय था? 52 का सी है मौलिक कर्तव्य जो है एक अध्याय के रूप में 51A के रूप में जोड़ा गया था। और 4A अगर भाग पूछे तो 4A हो जाएगा, आर्टिकल पूछे तो 51A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? 53 का ए हो जाएगा अटॉर्नी जनरल जो है कानूनी विषय पर परामर्श देता है भारत सरकार को। नेक्स्ट है संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? 54 का बी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? आपको पता है कि संसद के पास है और संसद संशोधन द्वारा वृद्धि करती है। नेक्स्ट है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? 56 का बी हो जाएगा आपका न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों को दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ये भूमि सुधार का क्रियान्वयन है, निर्धनता कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। 57 किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये सभी का प्रतिनिधित्व करता है, विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 20 नवंबर 1977 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम था। 58 का ए हो जाएगा कोलंबिया के नाम से जाना जाता है। ये 20 नवंबर 1977 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणें है 59, तो ये उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे है गामा किरणें। साइंस का क्वेश्चन प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, किसका परिवर्तन है? 60 का बी होगा पिंड के ऊर्जा का, ये नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है 60 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 जिन धातुओं को पीटकर पत्थर के रूप में दिया जा सकता है वह कहलाती है? तो आप जानते हैं कि आप पढ़े होंगे परिभाषा बचपन में भी कि तंत्या क्या है। तो तंत्या वैसी पदार्थ को कहा जाता है जिन्हें पीटकर पत्थर के रूप में बनाया जा सके। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? आप जानते हैं कि जो अणु जो है उसका विभाजन वैसे अब तो ऊपरी तौर पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, निर्मल, ये इस तरह के कण का भी विभाजन किया जा सकता है, लेकिन इसमें है तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है?
63 का बी हो जाएगा पृथ्वी। सबसे कम बुध लेता है केवल 88 दिन। इसके बाद शुक्र, लेकिन बुध शुक्र नहीं होने के कारण इसमें पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का काम क्या है? कैटालिस्टिक का। आप जानते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया के दर को घटा या बढ़ा सकता है। ये कैटालिस्टिक का ऐसा गुण ही है, या तो वो बढ़ा देगा या उसको कम कर देगा। इसको मीडिएटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पित्त का उत्सर्जन होता है। 65 का बी होगा। यकृत द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है क्या चीज़? 66 का बी हो जाएगा। प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होता है? तो नीले लिटमस को लाल बना देता है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि 68 का ये हो जाएगा। यह एक कार्बनिक मिश्रण है और यह कमज़ोर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है। इसका समतुल्य भार होगा 69 का सी हो जाएगा। 58.66 होगा इसका समतुल्य भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 तांबे का मिश्र धातु है कौन सा है? 70 का बी हो जाएगा। पित्तल जो है वो तांबे का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र खींचने में जिस धातु के हाईलाइट का प्रयोग होता है वह है, तो 71 का सी हो जाएगा। चांदी का चित्र खींचने में जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो वसा जो है हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, जिसे फैट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिरमल में सम्मिलित है 73 का सी हो जाएगा। कॉपर जिंक और निकेल जो है वो जर्मन सिरमल में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है 74 सीसा संचालक में प्रयुक्त अम्ल होता है कौन सी? 74 का सी हो जाएगा। StSO4 जो है सीसा संचालक में प्रयुक्त अम्ल होता है। नेक्स्ट है 75 निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है? आप जानते हैं कोबाल्ट B12 में होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सी है? तो पृथ्वी के भूपटल में जो है वो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वही अगर ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सेकंड जो है वो सिलिकॉन हो जाता है। इसके बाद भी एल्युमिनियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। तो ये अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे विशाल जीवित स्तनधारी है। 78 का सी हो जाएगा। नीला व्हेल जो है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। नेक्स्ट है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है। 79 तो 30 है। तीनों में से निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन सा है? 79 का ई हो जाएगा। 3 लगातार है तो x+1 और x+2 हो जाएगा। तो 2 1 3 3x+3 हो जाएगा। 3x+3 बराबर 30। तो 3x बराबर फिर क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा 27। तो x बराबर 9 हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा 9। इसके बाद 10 और 11, तो 11 इसमें नहीं दिया है इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 80 का डी हो जाएगा। 7/9। आप जानते हैं कि भिन्न को कौन सा बड़ा है छोटा, इसकी पहचान के लिए या तो आप अंश को बड़ा एक समान कर लीजिए या हर को एक समान कर लीजिए और उसके अनुसार से आप निकाल सकते हैं। ये बचपन में भी पढ़ते होंगे आपका। फिर नेक्स्ट है 45 छात्रों वाले कक्षा के प्रत्येक छात्र को 2 पेन और 3 पेंसिल दी जानी है। यदि एक पेंसिल की कीमत 1 रुपया और एक पेन की कीमत 4 रुपया हो तो सारी कक्षा के लिए पेनों और पेंसिलों की कुल कीमत क्या होगी? 81 का आंसर सी हो जाएगा 495 रुपया। नेक्स्ट है 82 VCD सेटों की कीमत क्या हो गई? यदि ऐसे 5 सेटों की कीमत 15,500 रुपया है। 82 का सी हो जाएगा 27,900 रुपया हो जाएगा इस सेटों का। नेक्स्ट है 5 वर्ष पहले एक भाई और बहन की औसत आयु 35 वर्ष थी। इस समय उनकी औसत आयु कितनी होगी? 83 का ई हो जाएगा, इसमें निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 एक पुस्तक में 30% पुस्तक के अंग्रेजी में
50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? 84 का डी हो जाएगा, ये 2500 टोटल पुस्तक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, जब माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी वर्ष होगी? 85 का बी हो जाएगा, ये 50 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनकी आयु 50 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है 86, राम 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई 15 किलोग्राम चीनी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिला देता है। 3 रुपये प्रति किलोग्राम का लाभ कमाने के लिए राम को यह मिश्रण प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए? 86 का सी हो जाएगा, ये 12.25 रुपये। नेक्स्ट है यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच का अंतर 24 है तो संख्या होगा। 87 का ई हो जाएगा, ये इजी है, इसको निकाल लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, 5 मेजों और 3 कुर्सियों की कीमत 2500 रुपया है और 3 मेजों 2 कुर्सियों की कीमत 1300 रुपया है। एक मेज और एक कुर्सी की कुल मिलाकर क्या कीमत है? 88 का बी हो जाएगा, 475 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, बोधगया गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है कहाँ पे? तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे। नेक्स्ट है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 90 का सी 1899, काफ़ी पूछा जाता है मुंडा विद्रोह, और सरकार जो है मुंडा विद्रोह को याद रखने के लिए मूल रूप से 15 नवंबर को इसको याद रखिएगा। 15 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय मंत्री द्वारा किया गया है घोषणा ये। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाया गया है? 91 का आंसर आपका सी हो जाएगा, पटना लाया गया था योगेंद्र शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? 92 का ये हो जाएगा, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। नेक्स्ट है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? 93 का ये हो जाएगा, बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया। नेक्स्ट है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? 94 का डी होगा, अमहारा से रामचंद्र शर्मा का संबंध था। नेक्स्ट है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? 95 का ये हो जाएगा, ये समाजवादी थे नरसिंह नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है 96 का ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किए थे ये जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में 97 का सी हो जाएगा, गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट है पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है? 98 का ए हो जाएगा, 57 वार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? 99 का सी हो जाएगा, ये पूर्णिया और मानभूम जो है पश्चिम बंगाल को दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं कौन सी? तो 100 का ये हो जाएगा, आप जानते हैं चावल गेहूँ मक्का जो है बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है 101 का आंसर ए हो जाएगा, बौद्ध मठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो चीन द्वारा जो है 102 का बी हो जाएगा, प्रदान कर दिया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? 103 का ए हो जाएगा, अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 104 का बी हो जाएगा, कल्याण सिंह के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है? 105 का सी हो जाएगा, 6 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106,
वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मोक टावर निम्न में से किस शहर में लगाया गया है? तो दिल्ली में जो है देश का पहला स्मोक टावर लगाया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 107 का डी हो जाएगा, रूस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 108, चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में निम्न में से किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? 108 का बी हो जाएगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? 109 का सी हो जाएगा, चीन द्वारा हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? 110 का सी हो जाएगा, IIT मद्रास द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 111, निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? 111 का डी हो जाएगा, इजराइल द्वारा जो किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये चीन के सीमा के पास किया गया है, भारत और चीन के पास। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 113 का बी हो जाएगा, कोपेनहेगन को जो है डेनमार्क के कोपेनहेगन को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 113 का बी। नेक्स्ट है, तालिबान ने अफगानिस्तान में निम्न में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? 114 का डी हो जाएगा, मुल्ला अब्दुल कयूर जाकिर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 115, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? 115 का डी है, पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, चकमा संगठनों ने किस राज्य में से चकमा और हारजोंग समुदाय के 60,000 लोगों को प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? 116 का ये हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? 117 का सी हो जाएगा, सुजलम अभियान की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? 118 का ये हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ये 19 का बी हो जाएगा, 119 का अजय कुमार बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? 120 का डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसमें यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कर्नाटक में लागू हुआ था, इसके बाद मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 121 का सी हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? 122 का डी हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाले महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया? 123 का ये हो जाएगा, महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया? 124 का सी हो जाएगा, पाकिस्तान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया? 125 का बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये अमित रोहिदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला
किया है। 127 का डी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया। 128 का डी हो जाएगा, जर्मनी द्वारा किया गया है अदन की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में भारत के अवनी लेखेरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता। 129 का ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा। 130 का ए हो जाएगा, दिल्ली द्वारा देश का मेंटर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है यह BH सीरीज क्या है। 131 का ई हो जाएगा, व्हीकल नंबर प्लांट रेगुलेशन मार्क, ये BH सीरीज का जो है तो 131 का ई हो जाएगा। इसका BH सीरीज जो है वो व्हीकल नंबर प्लांट प्लेट रजिस्ट्रेशन मार्क से हो जाता है। BH सीरीज ये गाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 370 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है, तो यह तमिलनाडु द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी के डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है। 133 का बी हो जाएगा, छिक सुलभ प्रभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। 134 का ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। 135 का बी हो जाएगा, पाकिस्तान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया है। 136 का सी हो जाएगा, आर विनय कुमार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, बिहार में कितने नए यूनिवर्सिटी बनाने की योजनाएं बनाई जा रही है। 137 का ये हो जाएगा, 4 यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशक के डीलरों को माप तौल पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। 138 का ये हो जाएगा, बिहार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की है, तो ये बेगूसराय में जो है प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है। 140 का सी हो जाएगा, बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अब से एक पासपोर्ट लॉन्च करेगी। 141 का डी हो जाएगा, 1 मार्च से जो है पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। 142 का सी हो जाएगा, 38 जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। 143 का डी हो जाएगा, बायजूस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंदर ऐप लॉन्च किया गया है। 144 का सी हो जाएगा, नीतीश कुमार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर लेख विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है, तो ये राजगीर में जो है लेख विश्वविद्यालय की स्थापना का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में हाल ही में बापू टावर और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। 146 का सी हो जाएगा, पटना में बापू टावर और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 147, बिहार बजट 2021 में बिहार के जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ पे 147 का बी हो जाएगा, मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, तो ये गया को किया गया है। इस सेट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2021 में राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2030 तक रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% साक्षरता। नेक्स्ट है बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा, तो ये फल्गु नदी पर बनाया जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन देख लिए होंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम से भी इस चैनल के टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं। और साथ ही विशेष जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है।